नमस्कार दोस्तों। आजकल हमारे देश में एक विषय जो कि चर्चा का बना हुआ है, वो विषय है हमारे देश की नई संसद का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश की सरकार ने मतलब भारत सरकार ने अब ये फैसला ले लिया है कि वो अब एक नई संसद का निर्माण भारत के लिए करने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस नई इमारत का मतलब नई संसद का शिलान्यास भी किया था। अभी हमारे देश में जो मौजूदा संसद है उसको बने हुए लगभग 100 साल पूरे हो चुके हैं और इस पुरानी संसद का निर्माण जो है वो अंग्रेज़ों ने किया था। अंग्रेज़ों के दो आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इन्होंने इसका डिज़ाइन तय किया था जो कि एक गोलाकार है संसद का। अभी जो मौजूदा संसद है वो गोलाकार है दिखने में। हमारे देश की जो पुरानी संसद है जो कि अंग्रेज़ों ने बनाई थी, उसको बनाने में तब अंग्रेज़ों को 83 लाख रुपए का खर्च आया था। लगभग 83 लाख रुपीज़ का मतलब एक्सपेंडिचर हुआ था और 1921 में इसका निर्माण का कार्य शुरू हुआ था और 1927 में उसका निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। अब नई संसद जो हमारे देश में बनने जा रही है उसको बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टाटा प्रोजेक्ट्स को मिला है और 2022 की समय सीमा निर्धारित की गई है। नई संसद बनने वाली है, इसका जो आकार है, इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर रहने वाला है, मतलब त्रिकोणाकार रहने वाला है। और इसके लिए जो जगह लगने वाली है नई संसद के लिए वो है 64,500 वर्ग मीटर। इस नई संसद की जो कैपेसिटी दोस्तों वो बताया जा रहा है कि लोकसभा मतलब लोअर हाउस के लिए जो है वो 888 एमपीज बैठ सकते हैं और राज्यसभा के लिए 384 एमपीज बैठ सकते हैं, इतनी कैपेसिटी। और अगर जॉइंट सेशन हो तो 1224 लोगों को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी ये नई संसद रखती है। नई संसद जो है वो भूकंप रोधी टेक्नोलॉजी के साथ बनाई जा रही है, भूकंप रोधी तकनीक के साथ बनाई जा रही है। और ये जो नई संसद है वो सारे नए जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है मतलब नई टेक्नोलॉजी के साथ लेस रहने वाली है। इस नई संसद को बनाने में लगभग 971 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। यहाँ पर जो बेसिक सवाल है वो यही है कि क्या इस संसद का बनाया जाना हमारे देश के लिए इतना ज़रूरी था कि जिसके लिए 971 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। और दूसरी बात तो ये कि ये जो पैसा है ये कहाँ से आएगा, ये आपकी मेहनत की कमाई का पैसा है, हमारी मेहनत की कमाई का पैसा है। और एक दूसरी ज़रूरी बात जो कि हमें समझ लेनी चाहिए कि ये संसद बन किन लोगों के लिए रही है। इतिहास गवाह है इस देश का कि पार्लियामेंट में हर बार चोर उचक्के डाकू क्रिमिनल खूनी बलात्कारी जो डकैत है ऐसे लोग पहुंचते रहते हैं जो कि क्रिमिनल है, जो कि हिस्ट्री शीटर्स है। ऐसे क्रिमिनल लोग पार्लियामेंट में जाके बैठते फिर वो बाद में एमपी और मंत्री बन के घूमते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए 971 करोड़ रुपए का खर्चा हमारी गवर्नमेंट करने वाली है जो कि पैसे की एक तरह से बर्बादी है, क्योंकि हम जानते हैं पार्लियामेंट में किस तरह के लोग बैठते हैं। अब तो फिल्मी कलाकार भी वहाँ पर जाने लग गए, जिन्होंने संस्कृति को बिगाड़ने के सिवा और कुछ नहीं किया, वो भी वहाँ पर जाकर अब एमपी बनकर बैठे हुए। और ये वो लोग हैं एमपी और मंत्री लोग जिनके लिए ये संसद बन रही है नई संसद, जिसके लिए 971 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। ये वो लोग हैं जो जनता की कमाई का जो पैसा है उसके ऊपर तागड़ धिन्ना करते हैं। तो ये इतना सारा पैसा मतलब बहुत ज़्यादा बर्बादी है पैसे की, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।